हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, दिल्ली मोम ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30। तो मेरा घर का काम जो है वो सारा मैंने फिनिश कर लिया। तो गाइस, आज मैं उठी थी सुबह जल्दी 4 बजे। 4 बजे इसलिए उठना पड़ा क्योंकि हस्बैंड को आज जाना था ऑफिस। आज है मंडे और हस्बैंड को वीक में 3 दिन ऑफिस जाना होता है और उनकी सैटरडे संडे ऑफ होती है और 2 दिन उनका होता है वर्क फ्रॉम होम। तो जिस दिन हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो गाइज, जिस दिन हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है उससे एक रात पहले ही मैं रात को सब्जियां वगैरह कट कर लेती हूँ सुबह को के काम को आसान बनाने के लिए। और रात को सारे बर्तन वगैरह स्लैब सब कुछ मैं पहले ही रात को रेडी कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो मेरा ये डेली का ही रूटीन है, मैं रात को बर्तन झूठे नहीं छोड़ती और सारी चीज़ें मैं एकदम स्लैब वगैरह सब क्लीन करके सोती हूँ, जिससे मेरे को सुबह जो है किचन में आते ही मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, अगर रात को जूठे बर्तन रह जाते हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक किचन में होता है ना नेगेटिविटी सी, देखते ही सामने गंदगी हो, कुछ ऐसे हो, चीज़ें इधर उधर बिखरी हो, तो मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। और सुबह अगर मैं ये सारी चीज़ें करके सोती हूँ तो मेरे को लगता है कि एकदम मेरा सारा काम जैसे पहले से ही हुआ पड़ा है। तो उठ के सब्जी बनाना तो बहुत ही ईजी हो जाता है अगर सारी तैयारी पहले ही कर रखी हो, तो वो चीज़ें मैं पहले ही सारी रेडी कर लेती हूँ अपने काम को आसान बनाने के लिए। और भाई रही बात दूसरी आटा गूंथने की, तो वो मैं आटा जो है वो सुबह ही गूंथती हूँ, बिल्कुल फ्रेश। सब्जी भी मैं रात को कभी बना के नहीं रखती, सब्जी भी सुबह बनती है और आटा भी सुबह गूंथता है। ठीक है, उसके खाना बनाने के तुरंत बाद मैं सारा किचन समेट लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ फिर घर की साफ सफाई। तो गाइस, सफाई होने के बाद मैं लगाती हूँ भगवान जी को भोग और मंदिर में दिया। उस तो जी वो सब चीज़ें निपटाने के बाद फिर आती है हस्बैंड को नाश्ता देने की बारी और उनके लंच वगैरह पैक करने की बारी। जो उनको चाहिए होता है, जो उनके कपड़े वगैरह, शूज़ वगैरह, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ऑफिस जो उनको लेके जानी होती हैं, फिर मैं वो चीज़ें मैनेज कर देती हूँ और उनको फ्री कर देती हूँ 6 बजे तक। 6 बजे, 6 सवा 6 बजे उनकी कैब आ जाती है और वो चले जाते हैं। बाद हस्बैंड का सारा काम निपटाने के बाद, उनके ऑफिस जाने के बाद फिर बारी आती है मेरी स्टिचिंग, दूसरी ड्यूटी जो मेरी शुरू हो जाती है। क्योंकि 6 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर के काम भी साथ साथ हो जाते हैं, क्योंकि मैं उठती हूँ उस टाइम 4 बजे उस दिन। और 4 से 6 बजे तक मेरा नहाना धोना, घर के सारे काम मैं कोशिश करती हूँ कि उसी बीच में मेरे हो जाएं, जिससे मेरा दिन जो है वो काफ़ी बच जाता है। मेरा जो दूसरा तो गाइज़, यहाँ पे जब सुबह हस्बैंड का नाश्ता और लंच जब मैं रेडी करती हूँ तो उसी के साथ मैं अपना नाश्ता और लंच भी साथ में ही रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा होता है दिन भर बिजी। मेरा जो है बुटीक का काम फिर मुझे साथ साथ मैनेज करना होता है, घर के काम भी करना है और बुटीक में भी मेरे को अच्छे से काम करना है। क्योंकि वो तो गाइज़, अगर आपका भी बुटीक का काम है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, तो कोशिश करिए कि अपने घर के काम को है ना एक साथ एक ही टाइम पे, जहां अगर आप घर के काम में लगे हो तो कोशिश करो कि एक साथ ही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे निपट जाए। ठीक है, और कुछ घंटों का ऐसे ब्रेक हो बीच में। ठीक है, कि वो घर का काम एक बार निपटाया और अगले काम के लिए जो हम करने जाए ना, तो कम से कम हमारे पास 3 4 4 5 घंटे होने चाहिए कि हम वहाँ पे भी लगातार अपना इतना टाइम काम कर सके। क्योंकि अगर इतना लंबा टाइम हम काम करते हैं, जब भी हमारी जो स्पीड कहो काम को लेकर वो बढ़ती है। और स्पीड के साथ साथ मतलब हमारे काम में ना बरकत होने लगती है, कि हमें लगता है कि हाँ वाकई में मैंने कुछ किया है आज। अगर आप कभी किचन में, कभी आप सिलाई पे ऐसे थोड़ा 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 करके रहोगे, कभी इधर कर लिया थोड़ा सा, कभी उधर किया, उसमें क्या हो जाता है ना कि आप मतलब बहुत अच्छी, आप मतलब कुछ कर नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा काम नहीं खींचेगा ना आपका, इधर घर के काम में बरकत होगी ना इधर आपके स्टिचिंग में होगी। तो सारा टाइम आपको बस ऐसे ही रहेगा उलझन वाला कि भाई आज तो मैंने ज़्यादा सा कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए अगर 2 काम कर रहे हैं, घर का तो हमारा होता ही है, तो बुटीक का भी जैसे काम होता है तो उसको एक मैनेज करके हमें करना चाहिए। तो गाइज़, मैं अपनी सिलाई का काम को ना बड़ा सीरियस लेती हूँ। बेशक मेरा काम घर से हो, लेकिन मेरी जो है ना, जैसे पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करती हूँ। जैसे किसी के कपड़े लिए हैं तो टाइम से देना, टाइम से लेना,
और ये सारी चीज़ें मैनेज के घर के काम को मैनेज करना और उधर भी टाइम अच्छे से देना, तो ये चीज़ें ना मैंने बैलेंस बहुत अच्छे से बना रखा है। और मैं अपने दिन के ना मतलब लगा लो कि 10 से 12 घंटे आराम से, इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, बहुत बार इससे ज़्यादा ही होते हैं मोस्टली, तो इतना मैं अपने काम को, अपने प्रोफेशन को देती हूँ। और आज मैं इस लेवल पे काम करती हूँ कि भाई मेरे को काम करते करते ना अपने काम में ही मैं इंजॉय करती हूँ, मेरे को बस सिर्फ वहीं सुकून मिलता है। अगर मैं किसी दिन छुट्टी भी कर लेती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मेरा दिन भले ही वो किसी और काम से हो लेकिन मुझे फिर यूँ लगता है कि कहीं आज तो मेरा मैंने कुछ किया ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि मेरे को सुकून सिर्फ मेरे काम से ही मिलता है, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा बुटीक का काम है। तो हमारा, अगर हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ आगे बढ़ना है, हमें लगे कि हाँ हम काम को काम की तरह कर रहे हैं, कुछ अच्छे से अर्न कर रहे हैं, तो हमें अपने काम को उस तरीके से करना होगा। हमें 10 से 12 घंटे, 14 घंटे हमें उसमें लगाने होंगे। तो गाइज़, अगर हम 12-14 घंटे काम करते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं, तभी हम जो है ना एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम अपने बिजनेस से, अपने काम से ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, जब हम काम करने में नियत रखते हैं ना, जब हम लंबा काम करने में इंटरेस्ट रखेंगे, लंबा काम करेंगे, कहने का मतलब है कि दिल लगा के करेंगे। देखो, शुरू में कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नोटिस ऐसे किया है, जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ, मतलब कंटिन्यू अपने काम में जब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है ना, तो आप के इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप अट्रैक्ट कर लेते हो काम को, ठीक है। मेरा तो ऐसा होता है, जब जितना मेरा मन करता है ना, मेरा उतना ही काम आता है। कभी मेरा काम कम नहीं होता, चाहे मेरा कोरोना हो, चाहे कोई कैसा भी ओकेज़न हो, सीज़न हो ना हो, साया हो ना हो, लेकिन मेरे लिए काम हमेशा रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही मेरे लिए काम हमेशा ही रहेगा, चाहे मैं कितनी भी बिजी हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है ना, मुझे मज़ा आने लगा है काम में, और मुझे ऐसा फील होता है कि जो बंदा जितने इंटरेस्ट के साथ, जितना खुश होके अपने काम को एंजॉय करेगा, काम को करेगा, तो वो अपने आप ही काम उसके पास चल के आएगा। हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ काम। और ये देखिए, ज्योति भी लगी हुई है इधर। हेलो बोलो ज्योति। हेलो। हाँ, ज्योति अब अपना कुछ स्टिचिंग का काम करा है, अब वो करेगी प्रेस कपड़े, क्योंकि ये कल वाले कपड़े देखिए इधर पड़े हुए हैं बहुत सारे। और ये कर देगी ज्योति रेडी अभी। और ये मैंने कटिंग करी है एक ये वाले सूट की, एक ये अस्तर वाला सूट है, और हाफ लाइनिंग सर्कुलर प्लाजो ये वाला है सूट एक, और एक शर्ट ये है, एक शर्ट ये है, और ये अस्तर की ये वाली एक ये सूट है मतलब, ठीक है। तो इतनी सारी कटिंग हो गई है। और इधर जो मैंने सिल दी है सलवारें, ये सलवारें, इनके अभी पहुँचे बनने अभी बाकी हैं, और ये अभी हो जाएंगे प्रेस, और अभी लगते हैं फिर सिलने के लिए। और अभी बैठूंगी तो उससे पहले बना लेती हूँ चाय, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठना पड़ेगा, 4 बज गए हैं। तो अभी चाय चढ़ा के, चाय पी लेंगे इधर ही बैठे बैठे। तो चाय बना के फिर बैठती हूँ। ये लीजिए गाइस, चाय पी लीजिए, अच्छी अच्छी मसाले वाली, टेस्टी टेस्टी, बिल्कुल अदरक और डाली मैंने, तुलसी अदरक सब चीज़ें, बहुत अच्छी मस्त मस्त चाय। ये सारी चीज़ें मैं उठा लेती हूँ, और एक शर्ट मैं भी इधर छोड़ दूँगी जो मुझे अभी स्टिच करनी है। ये जो उसी में रख देना, ये वाली सलवार है, एक और है, ये वाले मैं निकाल लेती हूँ। और एक ये वाइट वाला जो थैला है ना, वो एक सामने रखा हुआ है, ये उसी में रख दे सारी। हाँ, ये एक ही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से दबा के कर देना, फिर निकले ना, फिर ये हो जाता है ना कि मिक्स ना हो। हाँ, वो फिर हो रहा है अभी, समेटूंगी जैसे कई दिन से ना ऐसे चल रहा है उधर अस्त व्यस्त। असल में सामने वाले कपड़े है ना, मेरे को फिर दिख नहीं रहा था, तो मैं फ़ोन से काटूँ, वो मिक्स हो जाते हैं। ये वाले कपड़े में कहाँ रखूँ कटिंग वाले। अभी तेरे को तो प्रेस करनी है ना, सिर्फ ये कपड़े है ना, यहाँ पे रख दो, इधर रख दो, ये
इसमें से कोई पार्ट मिस ना हो, मेरे को हो रहा है कुछ कुछ नीचे। तो अभी रख दो वो सब। बस ऐसे कुछ ये तो वो नहीं होगा ना, हाथ क्या लगेंगे इधर साइड में। मैं बस धूप में करती हूँ। बस ले ले चाय ले ले पहले, चाय पिए उसके बाद काम करेंगे, ये भी ठंडी हो जाएगी वरना। इनके धागे भी मैंने निकाल दिए थे, कहाँ रख दिए, ये सेम ही चल जाएगा दोनों पे। सिर दो इससे और तुरपाई के लिए दोनों चल जाएंगे, है ना, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। वो तो सलवारें फिर वो है ना, ये अलग से है इनके साथ, ये हाँ इनके साथ ही सलवार बन गई वो इनके सूट है। ये जो सलवार, ये जो 4 सलवार है ना, ये तो ये 4 जो मैंने अभी काटे हैं ना, हाँ वो है। और ये जो बन रही है ना, ये बहुत सारी शर्टें हैं इनकी, अभी कटिंग है, थैलों में जो भरी है ना, ये कई सारी हैं, कई सारी मतलब पता नहीं 17-18 होंगी। तो ये सलवारें लगभग इसकी पूरी हो जाएंगी। अभी जो अभी तुम थैले में रखी है ना, ये सारी एक की है, ठीक है। शर्ट बाद में कट जाएंगी, कोई नहीं, ये तो सलवारें भी निकल जाएंगी। आ गया ना पहले ये पीली, चलो अच्छे लग रहे हैं। ये नीचे ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा है ना, शनी वाला उसी के ना, नहीं ये अलग है, ये 2 बहनों के हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ ये ब्लैक वाला आया था पहले, फिर उसकी सिस्टर का ये दूसरे वाला ब्लू। हाँ हाँ इस पे एक पे लेकिन जो पहले आया था उससे सही लग रहा है ये। हाँ वो वाला जो बन के गया है ना, वो तो अलग था, वो इतना अच्छा नहीं था कपड़ा, इसका अच्छा है। ये उसका बहन का क्या है, वो नीले वाला उसकी बहन का, अच्छा लग रहा है। हाँ ये बाद में आया ना, लेकिन टाइम लगेगा लेकिन सही। हाँ इस पे एक पे मेरे ख्याल से 70 है कॉटन का, और एक पे लैक का है। आप भी लेकर आना। मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, क्या 2-3 सीजन से मैं सोच रही हूँ मैं वो अपना शनील का ये वेलवेट वाला सूट बनाना है, वो ही नहीं जा पा रही मार्केट में। वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कई दिनों का रखा हो। हाँ लेकिन वो ना स्टिच अच्छा हो गया था, उस पर वो एक लटकन वाली लेस है ना, वो सबको अच्छी लगी। फिर उसकी बाजू भी पाकिस्तानी थी, वैसे ही तो थी जैसा उसकी। हाँ उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी शेप अजीब है, वो उसने कहीं और से बनवा रखा है, जो नाप के लिए आया था। दिखाती हूँ मेरे को, हाँ ये नाप के लिए आया था, लेकिन है ना इससे अच्छा वो कह रही थी जो हमारे से बन के गया ना, उसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी है ये पैंट में। देखो गाइस ऐसी लेस लगाई थी हमने, और शर्ट में भी ऐसे ही लगाई थी बाजू पे, और ऐसी तो नहीं है, लेकिन है ना बाजू इसकी शेप आपने ज़्यादा की है। इसने ना कोई ऐसे गुलाई शेप नहीं दे रखी, इसने सिर्फ ऐसे ही, ये देखो इसमें सिर्फ ऐसे ही सिर्फ लूज कर दी इसने, और कोई ये वो नहीं है, ना अम्ब्रेला है ना पाकिस्तानी है, सिर्फ इसने आगे से बस लूज करके ऐसे सीधी सिलाई मार दी। बट वो अपने वाली थी ना, वो थी प्रॉपर बिल्कुल ऐसे शेप आके एकदम राउंड आ रही थी, तो अच्छी लग रही थी पूरी ऐसे। हमारी सिलाई अच्छी है, इसका मतलब टेलर से अच्छी है हमारी सिलाई। हाँ ठीक है, अच्छा। वैसे तो सारे टेलर अपने आप को बोलते हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मुझे तो सबको ही लगता है भाई अपनी चीज़ कौन खराब बताएगा। रोक लेते हैं, थोड़ी देर में चलाएंगे, नहीं तो सारी भर दूंगी, फिर अंकल मुझे बोलेंगे।